उत्तराखंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। दौरे को ऐतिहासिक बनाने की जो कवायद है वो बीजेपी की ओर से जोरों शोरों से की जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे और इसके साथ ही तैयारियां जो है प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। 12 अक्टूबर को प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे के दौरान स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाली जनसभा के लिए सुरक्षा के लिहाज से 1200 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। वीवीआईपी के आगमन के समय निर्धारित सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर की जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह से। सोनू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक अमला जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। कई विभाग के अधिकारी जो हैं व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कवायद में जुटे हुए हैं। खुफिया तंत्र जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम जो खुफिया एजेंसीज हैं वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ का जो दौरा है, पार्टी के स्तर से भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको एक ऐतिहासिक दौरा बनाया जाए और धार्मिक लिहाज से भी ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा अमृता कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए थे तो यहाँ से भी एक बड़ा संदेश देश दुनिया को पहुंचा था। तो चूंकि बाबा के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को तपस्या की थी और ऐसे में अब चूंकि आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर भोले बाबा के प्रिय स्थान है और ऐसे में इस स्थान पर प्रधानमंत्री का पहुंचना आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि तैयारियां हर स्तर पर की जा रही हैं। पुलिस फोर्सेस के स्तर पर तैयारी की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर तैयारी की जा रही है और जो विभागीय अधिकारी हैं उनके स्तर पर तैयारी की जा रही है और पार्टी के जो नेता है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके स्तर पर तैयारी की जा रही है। कहाँ पर किस तरह से जो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री, उसको कैसे सफल बनाना है, कैसे इसको एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री का दौरा साबित करना है और इसके साथ साथ जो तमाम प्रधानमंत्री के पहुंचने में स्वागत के कार्यक्रम है वो कैसे आयोजित होंगे और यहाँ से जो प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जो संदेश देंगे वो देश दुनिया तक पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं इस दौरे को लेकर के पार्टी के नेता अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं, सरकारी तंत्र अलग रणनीति तैयार कर रहा है और ये माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश में होंगे, मायावती आश्रम में होंगे तो उनका भव्य स्वागत होगा और ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है ये ऐतिहासिक दौरा साबित होगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि एक ऐतिहासिक दौरा जो है प्रधानमंत्री का साबित होगा और 1200 पुलिस कर्मी जो हैं वो सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहेंगे। इसके साथ ही बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। देखा जाए तो अमित शाह का दौरा भी हाल ही में हुआ और ऐसे में कहीं ना कहीं जो जोश है वो कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या लगता है प्रधानमंत्री के आने से भी कुछ असर जो है वो कार्यकर्ताओं में देखने को मिलेगा आने वाले चुनावों को लेकर? और निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह की बीजेपी की खास तौर पर चुनावी रणनीति है, चुनावी प्रबंधन है और जो चुनावी प्रबंधन तंत्र के साथ साथ बीजेपी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जिस तरह से ये कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग शीर्ष नेतृत्व करता है। और जब भी पार्टी के सीनियर नेता उत्तराखंड का दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष, तो निश्चित तौर पर पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं में नई ऊर्जा का संचार होता है और इसको देखा भी जा रहा है। जो पार्टी के नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, खासे उत्साहित हैं। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का दौरा हुआ है और अब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसका फायदा आम जनमानस को भी इस रूप में दिखाई देगा कि जो प्रभाव राज्य की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का और केंद्र सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जन तक पहुंचना चाहिए, उसमें क्या और बदलाव करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ पार्टी के जब नेता शीर्ष नेतृत्व को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होते हैं, उत्साहित होते हैं। एक नई ऊर्जा का संचार पार्टी के नेताओं में होता है और इसी को निरंतर बनाए रखने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री ने दौरा किया, प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं और आने वाले समय में और
पार्टी के बड़े नेता भी उत्तराखंड का रुख करेंगे, तो हम ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में पार्टी की इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी निरंतर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सोनू, आगामी चुनावों के मद्देनजर जो केंद्रीय नेतृत्व है लगातार उत्तराखंड के दौरे पर रहेगा और आने वाले समय में भी इस तरह के जो दौरे हैं वो प्रस्तावित होंगे। लेकिन सवाल ये भी, प्रधानमंत्री जब पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे, इसके साथ ही योजनाओं का फीडबैक भी लेते हुए दिखाई देंगे, तो क्या लगता है, क्या उत्तराखंड के लिए कोई बड़ी सौगात भी ला सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, इसकी सभी उम्मीद कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बीजेपी की केंद्र की सरकार है वो लगातार राज्य की धामी सरकार को आर्थिक रूप से तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं में, तमाम बड़ी बड़ी दीर्घकालिक परियोजनाओं में आर्थिक तौर पर हर संभव सहयोग कर रही है और तमाम विकास के कार्य किए भी जा रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का तो उत्तराखंड से वैसे भी विशेष लगाव है। कई बार प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंच चुके हैं पहले भी, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ी सौगात जो है उत्तराखंड वासियों को दे सकते हैं। और चूंकि ये तो सीमांत क्षेत्र भी है, सीमा के लिहाज से, उत्तराखंड के विकास के लिहाज से, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के लिहाज से कुछ ऐसी घोषणा प्रधानमंत्री अपने संबोधन के दौरान कर सकते हैं जिसका फायदा आने वाले समय में उत्तराखंड को होगा, उत्तराखंड के जनमानस को होगा। और खास तौर पर ये जिस स्थान पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, यहाँ से जो पड़ोसी देश हैं उनको भी एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ से, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो तिब्बत का इलाका हो या अन्य जो रास्ते हैं, उनको भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। अब देखना होगा प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो आखिर कितनी सौगात उत्तराखंड को देकर के जाएगा। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात हो कि उत्तराखंड को क्या बड़ी सौगात मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की खबर लगी, उत्तराखंड वासी में कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद भी जागी है। जिस तरह से उत्तराखंड के हालात हुए थे पिछले दिनों बारिश की वजह से, तो एक उम्मीद बंधी है, एक आस बंधी है कि कोई बड़ी सौगात जो प्रधानमंत्री उत्तराखंड को दे सकते हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से लगातार पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण दौरा है, ऐतिहासिक दौरा है, और ऐसे में बीजेपी इस दौरे को किस तरह से ऐतिहासिक बनाती है उत्तराखंड वासियों के लिए, उत्तराखंड के लिए, ये प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद ही साफ हो पाएगा, उनकी जनसभा के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कुछ सौगात उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ उत्तराखंड वासियों को दी है।